हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस टॉपिक। इंटरफेरेंस क्या होता है, इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन सब चीजों को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि तरंग प्रकाश की में वेव ऑप्टिक्स में व्यतिकरण जो है 12th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहले समझेंगे व्यतिकरण होता क्या है। तो यहां पर मैं बात करूं प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए प्रकाश क्या है, वेव के रूप में यहां पढ़ रहे हैं। तो वेव का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण का मतलब होता है सुपरपोज्ड होना, मतलब अध्यारोपित होना, यानी दो या दो से अधिक तरंग या तो दो या दो से अधिक वेव एक बिंदु पर आकर मिलना। उसके मिलने से क्या होगा, माध्यम के कण का जो विस्थापन होता है उसमें चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा। जैसे एक वेग पहुंचा तो माध्यम के कण ओसिलेट किया, कंपन किया, उसकी विस्थापन हुई। लेकिन तुरंत एक वहां पर एक और वेव आ जाएगा, दोनों वेव वहां पर मिलेंगे उस कण में, तो क्या होगा, कण का विस्थापन में परिवर्तन आ जाएगा। तो यही परिवर्तन से संबंधित क्या होता है, व्यतिकरण होता है। सपोज कीजिए यहां पर देखिए अध्यारोपण कैसे होता है। तो यहां पर हमने एक सोर्स लिया जिस सोर्स का नाम रखा S1, एक और यहां पे सोर्स लिया जिसका नाम रखा S2, और सोर्स ले रह सकते हैं, लेकिन कम से कम दो सोर्स लेनी होगी। और दोनों के लिए यहां पर हमने एक बिंदु इंडिकेट किया कि ये पॉइंट है, इसका वेव यहां से चलेगा और इस बिंदु पर आकर मिलेगा, इस बिंदु पर आएगा। तो माध्यम के कण इसके कारण क्या होगा, कंपन होगा उसका, तो उसकी विस्थापन होगी कण की, जो कि मान लो y1 है। अब देखो यहां से आएगा ये वाला, स्पेशली आता, ये रुक जाता, इसको रोक देते, ये आता। तो इस वेव के कारण इस बिंदु पर कण का विस्थापन होता y2। अब दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, दोनों आकर यहां पर मिला, तो इस कण की जो ओसिलेशन होगी दोनों के कारण होगी, और दोनों के कारण होगा तो इसकी विस्थापन जो होगी उसका सदिश रूप पहले वाले के कारण प्लस दूसरे वाले के कारण जो होगा उसके सदिश योग के बराबर होगा। 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, ऐसे। तो यहां पर क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा यहां पर तरंग का अध्यारोपण, यानी प्रकाश का अध्यारोपण, यानी प्रकाश तरंग का अध्यारोपण। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि समान आवृत्ति रहेगा, समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी समान आवृत्ति के प्रकाश आ रहा है, उसके तरंगों का यहाँ पे अध्यारोपण हो रहा है, अध्यारोपण मतलब मिलन हो रहा है। ठीक है, मिलन होने के कारण प्रकाशित जो क्षेत्र होगा यहाँ पर उसके प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना घटेगी, वही होगा व्यतिकरण। यानी सिंपल समझिए, यहां पर आने से क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है कण का, दोनों को मिलने से। तो कण के विस्थापन में परिवर्तन होने के कारण मतलब महत्तम जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, आयाम होगा। तो आयाम जब होगा मतलब विस्थापन बदल गया, मतलब आयाम बदल गया। आयाम पर निर्भर करता है क्या चीज, तो तीव्रता, इंटेंसिटी। क्योंकि तीव्रता जो होती है वो सीधा समानुपाती होता है किसका, तो आयाम का स्क्वायर का। यानी तीव्रता क्या होता है, आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। यानी तीव्रता आई और ये होगा भैरीज, और ये क्या होगा
ए स्क्वायर होगा, यानी आई वैरिज ए स्क्वायर देंगे, आई वैरिज ए स्क्वायर देंगे। तो यही क्या होता है, मतलब विस्थापन बदलने से आयाम बदलता है, आयाम बदलने से तीव्रता बदलती है, मतलब पुनर्वितरण होता है इंटेंसिटी का। यही होता है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें सुपरपोजिशन की बात आती है, अध्यारोपण की बात आती है, मतलब दो या दो से अधिक एक बिंदु पर मिलने का काम करते हैं। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक, तो कम से कम दो लीजिए, दो आकर मिलेंगे किसी बिंदु पर, तो वहां अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण ही क्या कहलाएगा, वहां पर व्यतिकरण कहलाएगा, उससे जो तीव्रता में परिवर्तन आएगा, है ना, पुनर्जो वितरण होगा। तो ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। सिंपल बोलो कि जहां पे दो वेव आकर मिला और वहां पर ब्राइट फ्रिंज बन गया, वो बिंदु पूरा ब्राइट लगा, उजला जैसा, मतलब तीव्रता बहुत अधिक लगा, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो वहां पर व्यतिकरण हो रहा है, उसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अब देखिए होता क्या है, मतलब जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उसी को क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और ये महत्तम कैसे आएगा, ये समझना है। देखिए, जैसे एक वेव ये ट्रेवल कर रही है, ये फर्स्ट वेव है, एक वेव और आ रही है, ये सेकेंड है। तो यहां पर समझने वाली बात ये है कि आके इस बिंदु पर सुपरपोज्ड होगी, ठीक है, और सुपरपोज्ड होगी तो यहां क्या होना चाहिए, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी मैक्स होनी चाहिए, महत्तम होनी चाहिए तीव्रता। तो कब होगा, जब दोनों सेम फेज में, कहने का मतलब हुआ कि देखिए ये है इसका सिरिंग, ये वाला है गर्त, ये वाला है सिरिंग, ये वाला है गर्त। जब ट्रेवल्ड करता है तो आप तो दोनों का सिरिंग सिरिंग, या तो दोनों का गर्त गर्त, इस बिंदु पर क्या होगा, अध्यारोपित होगा, मतलब सुपरपोज्ड होगा, मतलब मिलेगा, तो क्या होगी, तीव्रता महत्तम होगी। तो इस बिंदु पर जो क्या होगा, व्यतिकरण होगा, उसको बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी सीआई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा का नाम है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का मतलब होता है जिस बिंदु पर अंधेरा जैसा दिखे, उसको अंधेरा फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बोला जाता है। मतलब हमने ये बिंदु लिया, इस बिंदु पर एक वेव आने वाली है, यानी कौन वेव, तो बोलेंगे फर्स्ट वेव, और दूसरा आएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वेव हो जाएगा, और दोनों आकर यहां पर मिलेंगे, तो यहां पर क्या होगा, मान लो विपरीत मिल रहा है, जैसे इसका सिरिंग मिल रहा है तो इसका गर्त मिल रहा है, या तो इसका गर्त मिल रहा है, इसका सिरिंग मिल रहा है, तो विपरीत दिशा में जब ऑसिलेशन करवाएगा तो विस्थापन कमेगा, यानी आयाम कमेगा, तो तीव्रता कम होगी। तो यहां पर तीव्रता कम होगी, मतलब आई मीन बोलिए, तो इसी को बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहां पर न्यूनतम तीव्रता होगी, है ना, यहां पर क्या होगी, न्यूनतम तीव्रता होगी। चलिए ये चीजें तो हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब व्यतिकरण होता है तो वेव स्रोत की जरूरत पड़ती है, तरंग स्रोत की, तभी ना तरंग आएगा बहुत सारा, ठीक है। तो स्रोत जो है यहाँ दो तरीके का होता है, एक संबद्ध स्रोत होता है जिसको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2, ये दोनों संबद्ध होगा, लेकिन कब होगा, इससे वेव चला तो इसका इक्वेशन मान लो पहली वाली के लिए, ये इसका आयाम है,
और ये है साइन ओमेगा टी। और इससे जब निकला तो इसका है y2, इसका आयाम है b, और ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों के बीच ये जो फाई है इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस यानी कलांतर। तो ये कलांतर या तो जीरो होना चाहिए या तो ये कलांतर दोनों के बीच नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत, माने बदलना नहीं चाहिए। तो यही दोनों स्रोत जो होंगे इसको क्या बोला जाएगा? कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। मतलब दो स्रोत है जिसकी आवृत्ति सेम है, ओमेगा ओमेगा देख सकते हो सेम है, यानी आवृत्ति समान है, और दोनों जब जाएगा तो दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगी, जो कलांतर होगा, वो नियत रहेगा या तो जीरो रहेगा, यानी दोनों सेम फेज में रहेगा। तो वही क्या कहलाएगा? यहां पर संबद्ध स्रोत कहलाएगा। लेकिन ये बहुत ही बेसिकली बात है कि ऐसा जो है से कैसे होगा? तो ये हमेशा ज्यादातर देखा गया है कि वर्चुअल लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड के बगल में एक बल्ब को मैंने जला दिया, ये स्रोत है, इसमें छिद्र कर दिया, यहां से निकला, इसके बगल में एक कार्डबोर्ड रख दो, ऐसे रख दिया एक कार्डबोर्ड। अब यहां पर एक छिद्र कर दो, एक छिद्र यहां कर दो, ई हो गया S1, ई हो गया S2। तो यहां से जो निकलेगा ये दोनों वर्चुअल स्रोत हो गया, काल्पनिक हो गया। तो ये दोनों से जो निकलेगा दोनों सेम फेज में निकलेगा, या तो दोनों के बीच की कलांतर शून्य होगी, फेज डिफरेंस शून्य होगी, जो बदलने वाला कभी नहीं है। तो ये दोनों वर्चुअल माना जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये कहलाएगा यहां पर संबद्ध स्रोत, कला मतलब कोहेरेंट सोर्स। यानी जब दो तरंग स्रोतों के बीच कलांतर स्थिर रहता है तो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और यही दूसरा में आ जाएगा कि असंबद्ध स्रोत, मतलब इनकोहेरेंट सोर्स। मतलब जब दो तरंग स्रोतों के बीच कलांतर स्थिर नहीं रहता है तो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत नहीं कहते। मतलब ये हो जाएगा यह संबद्ध स्रोत हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर ये y1 है जो कि क्या है, पहली वाली स्रोत से है, ये साइन ओमेगा टी है। y2 है तो b साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। लेकिन ये जो फाई है वो कैसा है? बदलने वाला है, मतलब चर है, कुछ ही देर में क्या होते रहता है? बदलते रहता है, बदलते जाता है। तो यही इनकोहेरेंट सोर्स के रूप में माना जाएगा। तो ये पहली वाली स्रोत के लिए है S1, ये क्या है? दूसरी वाली स्रोत के लिए है तो क्या है? S2। ठीक, ये हो गया इनकोहेरेंट। अब आता है यहां पे पथांतर और कलांतर में संबंध। अब आता है पथांतर लेनी है और क्या लेनी है? कलांतर लेनी है, और दोनों में संबंध बतलानी है। ओके, तो यहां करना कुछ नहीं है। देखिए, जो प्रकाश तरंग है वो तरंग के रूप में तो चलेगा, ठीक है, और कैसा जाएगा ये? तो अनुप्रस्थ के रूप में जाएगा। किसको फॉलो करेगा? तो साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा या फिर कॉस के फंक्शन को ये फॉलो करेगा। तो यहां पर देखिए, इस तरीके से ये जा रहा है, ये पहली बार देखिए ऐसे जा रहा है। कौन सा अक्ष में जा रहा है? तो एक्स अक्ष में जा रहा है। इसकी दोलन किस पर हो रही है? वाई अक्ष पर हो रही है। अच्छा, तो यहां जीरो होगा, यहां पर पाई होगा, यहां पर 2 पाई होगा। चलिए ठीक है, अब यहां से यहां तक जाएंगे तो ये क्या होगा? वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य होगा।
तो यहां से यहां तक का ये क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। मान लो कोई वेव यहां पर है और कोई वेव यहां पर से स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच ये रास्ते की क्या है, डिफरेंस है, जिसको पथांतर बोलते हैं। और यही पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो पथांतर की बात आएगी, सपोज दैट लेमडा आ गया, कितना आ गया, यहां पर लेमडा आ गया, एक बात। दूसरी बात, अब देखिए यहां से स्टार्ट कर रहा है और एक यहां से स्टार्ट कर रहा है, दोनों के बीच एंगल की बात करें मतलब कलांतर, ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल का हमेशा डिफरेंस रहेगा, ठीक है, उस कलांतर की यदि हम बात करें तो यहां पर दोनों क्या है के बीच कितना है, 2 पाई है। और इस कलांतर यानी फेज डिफरेंस को बोला जाता है यहां पर फाई, क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो यहां से यदि मैं फाई लूं तो कितना होगा कलांतर, तो यहां से यहां तक का 2 पाई होगा, कितना होगा, 2 पाई होगा, दोनों के बीच का एंगल। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ये इक्वेशन यहां पर सेकेंड हो गया। चलिए ठीक है, अब सेकेंड हो गया तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और बाई ये होगा सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट बाई ये हो जाएगा यहां पर सेकेंड। अब देखिए ये आएगा डेल्टा एक्स, बाई आएगा फाई, होगा ऐसा। अब क्या आएगा, यहां से होगा लेमडा, यहां से होगा 2 पाई। अब देखिए इसको इधर से इधर ले लाइए, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई, इंटू क्या आएगा, यहां पर आएगा 5। तो इसको यहां पर क्या बोल सकते हो, ये होगा पथांतर, ये क्या होगा, कलांतर, दोनों में संबंध, यानी कह सकते हैं पथांतर इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, फाई मतलब यहां पे आएगा कलांतर, यानी पथांतर इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 इंटू कलांतर। यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी को यूज जो है से किया जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न में, इंटरफेरेंस के केसेस में। तो इस तरह से दोनों में संबंध हो गया। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।